नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, वो रहने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्ज़ाम एक दो क्वेश्चन पूछता ही रहता है किसी न किसी सेट में, और वो है कॉजेटिव वर्ब। कई सारे बच्चे डर भी रहे थे, क्या है कॉजेटिव वर्ब, इसके वॉइसेस कैसे बनेंगे। तो आज जानते हैं इसके बारे में और करते हैं इसका डर खत्म। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कॉजेटिव वर्ब होती क्या है, कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। एक्चुअली पॉजिटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है जब कोई काम डूअर खुद न करके किसी और से करवाता है, तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, जब कोई, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप वीडियो देखते हुए, जब कोई काम डूअर खुद न करके किसी और से करवाता है, उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। इज दैट क्लियर? सबसे पहली पॉजिटिव वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, और सबसे पहली जो पॉजिटिव वर्ब हमारे पास है वो क्या है जी? हैव है। सबसे पहली जो पॉजिटिव वर्ब है वो है हैव। हैव के बारे में बात करते हैं। हैव क्या है, कैसे इसको समझना है। सर हैव वैसे तो एक हेल्पिंग वर्ब भी है, हैव वैसे तो एक हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन हैव पॉजिटिव वर्ब कब होगी? चलिए पहले तो दोनों बातों के बारे में जान लेते हैं, हैव के बारे में जान लेते हैं, और आज का डिस्कशन हैव पर ही रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हैव हेल्पिंग वर्ब कब होगी। हैव हेल्पिंग वर्ब कब होगी, और हैव मेन वर्ब कब होगी। पहला क्या? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या? मेन वर्ब। और इन दोनों को जानने के बाद पता चलेगा कि हैव पॉजिटिव वर्ब कब होगी। ठीक है, आप सभी बच्चे इतना तो जानते ही होंगे कि हैव जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो हैव की तीन फॉर्म हो सकती हैं। सर हैज भी हो सकती है, और इसकी पास्ट फॉर्म देखी जाए तो हैड भी हो सकती है। ये हैव की तीन फॉर्म है। अगर इन तीनों फॉर्म की बात की जाए तो इनके बाद हम हमेशा क्या यूज़ करके चलते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ के चलते हैं। क्या? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके चलते हैं। उस कंडीशन में जो हैव होगी वो क्या होगी? एक हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी बच्चे? हैव एक हेल्पिंग वर्ब होगी। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन। आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन, मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच गया हूं। अगर इस बात को देखा जाए तो अगर मैं देखूं तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है हमें रीच्ड, हाँ या ना? तो हैव क्या हो गई? एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। दूसरा क्वेश्चन मैं अगर कहता हूं तो मैंने कहा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमको दे रखी है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीन हमको दे रखी है। तो ये क्या हो गई जी? हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअली ये बीन को हम एक और नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको बता भी रखा है, बट ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पार्टिकल के नाम से जानते हैं। अब आपको बताना ये है, अगर आप कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे, आपको बताना ये है कमेंट बॉक्स में कि ये पार्टिकल क्या होता है। ठीक है बच्चे, सबसे पहली बात हमने क्या जानी कि हैव जो है हेल्पिंग वर्ब कब होती है। तो इसमें हमने जाना कि हैव की तीन फॉर्म है, हैव, हैज और हैड, जिसमें अगर इनके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो हैव काय का फंक्शन करती है बच्चे? काय का? हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करती है। अब हम कहते हैं हैव मेन वर्ब का फंक्शन कब करेगी? जब हम हैव के मेन वर्ब का फंक्शन करने की बात करते हैं तो फिर से यही तीन फॉर्म यहां पर हमें नजर आती हैं, हैज, हैव और हैड, जिसमें ये जो हैड है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हैज फर्स्ट फॉर्म में एस यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। ये मेन वर्ब कब होंगी? ये मेन वर्ब तब होंगी जब इसके बाद कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होगी। क्या कहा बच्चे मैंने? इसके बाद जब कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होगी तो हैव एक मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करेगी। चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल देखता हूं। सबसे पहले मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने कहा आई हैव अ पेन। मैंने क्या लिखा बच्चे? आई हैव अ पेन। अगर मैं इस बात को लेकर के चलूं तो मुझे सभी प्यारे बच्चे बताएं कि क्या इस हैव के बाद कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है? आप कहोगे सर नहीं है, हैव के बाद कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। जब हैव के बाद कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। काय का फंक्शन कर रही है? मेन वर्ब का। अगर मैं यहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहा होता और मैं लिख रहा होता शी हैज़ अ पेन, क्या लिखता मैं? शी हैज़ अ पेन, तो यहाँ पर हैज़ काय का फंक्शन कर रही है बच्चे? काय का फंक्शन कर रही है? फिर से मेन वर्ब का ही फंक्शन कर रही है। इज दैट क्लियर? इतनी बात आई होप कि आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि भाई हमने इतना तो जान लिया कि हैव कब हेल्पिंग वर्ब है और कब मेन वर्ब है। अब बात आती है किसकी, हैव कॉजेटिव वर्ब कब होगी। हैव कॉजेटिव वर्ब कब होगी, तो चलिए इस बात को जान लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हैव को एज अ कॉजेटिव वर्ब, एज अ कॉजेटिव वर्ब, हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब की तरह हैव कब यूज होगी, मैंने अभी अभी बाल बोला आपसे, क्या बोला, जब आप लिखेंगे इस बात को कमेंट्स में, क्या, जब कोई डूअर अपने काम को खुद न करके किसी और से करवाता है तो इसे हम पॉजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। काय का, पॉजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बेस आपकी ये बात आपके सामने लेकर के चलता हूं। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने जो लिख रहा हूं वो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकती है या कोई भी वर्ब आ सकती है, और इस वर्ब के बाद, इस वर्ब के बाद क्या आएगा जी, हैव आएगा। और इस हैव की हम फॉर्म एग्री करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इसकी वर्ब एग्री करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे भैया, इसके बाद लिखेंगे हम कोई भी पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसका हैव का, और इसके बाद लिख देंगे वो वर्ब जो काम इससे करवाया गया है। एक बार फिर से सुनेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद लिखी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जिसके अकॉर्डिंग एग्री करेगी हैव यानी पॉजिटिव वर्ब। इसके बाद पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और उसके बाद लिखी होगी क्या, उसके बाद लिखी होगी वर्ब। ठीक है, इसके बाद क्या लिखी होगी, वर्ब, यानी जो काम किया गया वो वर्ब। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सर ये तो एक्टिव में रही, चलो मैं इसका पहले एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा हरी हैज हैड कपिल वॉश हिज क्लॉथ्स। बच्चे गौर से देखिएगा, हमने क्या देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज हेल्पिंग वर्ब, हैड पॉजिटिव वर्ब, इसके बाद क्या है, पर्सन, यानी हरी ने कपिल से क्या करवाया, अपने कपड़े धुलवाए, यानी ये काम करवाया, ये किससे करवाया, कपिल से। ठीक है, ये रहा एक्टिव वॉइस। अब कई बार क्वेश्चन बनता है कि सर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो पैसिव बनाते समय हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो बात ये है कि हम सबसे पहले लिखेंगे हरी। ठीक है, हरी, सेम लिख देंगे यहां पर हैज हैड। अब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आएंगे, हिज क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स। अब यहां क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे वॉस्ड। चाहो तो बाई कपिल लिखो, चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब पैसिव का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या लिखेंगे, पैसिव का स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है। इस सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो या फिर जो भी वर्ब दे रखी है वो वर्ब। इसके बाद हम पॉजिटिव वर्ब हैव को लिख देंगे, और इसके बाद जो पर्सन था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम उस थिंग को लिख देंगे ऑब्जेक्ट जो काम करवाया गया वो। और इसके बाद जो मेन वर्ब यहाँ थी इसकी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, और इसका पैसिव बन जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा। मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी, हाँ या ना, इतनी बात मेरी समझ में आ रही है तो आगे बढ़। एक और क्वेश्चन इसका हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा रानी, क्या लिखा मैंने, रानी। डस, या मैं लिखूं रानी विल हैव रोहित क्लीन हर रूम। रानी क्या करेगी, अपना कमरा साफ करवाएगी, किससे, किससे, रोहित से। रानी विल हैव रोहित क्लीन हर रूम। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, रानी की जगह रानी लिखा जाना चाहिए, हाँ या ना। रानी के बाद हमको क्या लिख देना चाहिए, रानी के बाद लिख देना चाहिए हमको विल, और जो हैव यहाँ लिखी हुई है वहाँ हैव लिख दें। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हर रूम। अब क्या करेंगे बच्चे, हम क्लीन की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्लीन्ड बाई रोहित। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आ रही है
तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैंने लिखा है कपिल हैड हैड पवन क्लीन हिज शेव। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। और भैया जी आप सब ना बिना कमेंट्स में आंसर दिए जाएंगे नहीं वीडियो देख के, आपको तैयारी की कसम है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।